बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए दामन का बहुत ही खूबसूरत और नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। विंटर ड्रेस के ऊपर आप ये वाला डिज़ाइन बनाएं, बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने पेस्टिंग बुकरम का एक बड़ा पीस लेकर ना जिस कलर के रिंग बनाने हैं उसके ऊपर पेस्ट कर ली है। गले वाली ये पेस्टिंग बुकरम आपने लेनी है। एक एक इंच की इसमें से मैं और ये पट्टियाँ कटिंग करूँगी इस तरह से। ये देखें, एक पट्टी मैंने नाप कर इस तरह से कटिंग करनी है और फिर इसी पट्टी को दूसरी के ऊपर रखकर एक जैसी पट्टियाँ सारी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से जो पेस्टिंग बुकरम है वो भी हमारी उरेब ही होनी चाहिए इसके लिए, और कपड़ा भी उरेब। तो इस तरह से आपने पेस्टिंग बुकरम एक कपड़े पर लगानी है और इस तरह से ये सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है जितने रिंग बनाने हों। बाकी आपको जितने रिंग बनाने हैं ना उसका अंदाज़ा पूरी वीडियो देखकर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर वॉच करना है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। तो ये इस तरह से सारी पट्टियाँ मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने पट्टियाँ भी कटिंग कर ली हैं और शर्ट के कंट्रास्ट में एक और कलर की ये मैंने सादा मगज़ी, ये भी उरेब पट्टी ही मैंने ली है। तो जितने ये कपड़ा पिंक जो है ना वो मेरे पास कम था, तो छोटे छोटे पीस थे, तो मुझे जितनी लेंथ में रिंग चाहिए थे उतने ही मैंने पेस्टिंग बुकरम वाले भी जो पट्टियाँ हैं ना वो उतनी ही कटिंग कर ली हुई हैं। 4-4 इंच की तकरीबन ये पट्टियाँ कटिंग की हैं। तो पिंक वाली उरेब पट्टियाँ इस तरह से इनके नीचे रख कर एक एक पैर की सिलाई लगाकर इस तरह से मगज़ी बना लेनी है। अब मगज़ी को इस तरह से फोल्ड करके तो इसके साथ साथ एक सिलाई चला लेनी है। 2 पट्टियाँ मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इनको बनाना है। ये देखें, अब दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से फोल्ड करना है और फिर मगज़ी वाली जो साइड है ना उसको इसके ऊपर फोल्ड करते हुए, यानी मगज़ी को सेंटर में करते हुए ना फिर से मगज़ी के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये एक और पट्टी मैं इस तरह से बना कर दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये सारी पट्टियाँ हमने तैयार करनी हैं। तो ये सारी पट्टियाँ मैंने इस तरह से तैयार कर ली हैं। तो अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। 3.5 इंच की पट्टी मुझे चाहिए। तो ये मैंने 4-4 इंच की तकरीबन ली थी। दोनों साइडों से जो एक्स्ट्रा है ना वो मैं इस तरह से कटिंग करके इनको बराबर कर लूँगी। ये देखें, ये सारी पट्टियाँ मैंने 3.5 इंच की कटिंग कर ली हैं। तो इनको हमने अब अच्छी तरह से पानी लगाना है। अच्छी तरह से पानी लगाकर हमने इसको गोल रिंग की शक्ल देनी है। तो जो मगज़ी हमने पिंक वाली लगाई है ना उसकी सिलाई वाली जो साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए और जो ओपन साइड है वो बाहर वाली साइड पर यानी नीचे वाली साइड पर होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने रिंग बनाकर ज़्यादा इस्त्री को हमने तेज़ करके ना फुल करके तो इसके ऊपर इस तरह से लगाते जाना है। एक जैसे ये रिंग सारे मैं ना तैयार कर लूँगी इस तरह से। ये देखें, ये सारे रिंग जो है ना वो मैंने इस तरह से अच्छे से प्रेस करके तैयार कर लिए हैं। अब मैंने कागज़ की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है तकरीबन 3 इंच और इसकी जो लेंथ है ना वो दामन की जितनी चौड़ाई थी उतने मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिए हैं। अब 2-2 रिंग को लेते जाना है और इस तरह से रख कर सिलाई करते जाना है एक साइड से।
अब फिर से दो दो रिंग लेकर आगे रखते जाना है और इसके साथ साथ इस तरह से हमने इस पेपर पट्टी के ऊपर जितनी दामन की चौड़ाई है ना उतने इन रिंग को लगा लेना है। ये सेंटर से एक पत्ती की शेप दे रहे हैं, ये देखें। ये देखें, ये जितने निशान हमने लगाए थे ना उसके अंदर अंदर हमने ये सारा पैटर्न तैयार कर लिया है। अब जो दूसरी साइड है ना उस तरफ भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है पट्टियों को बराबर करते हुए। ये पैटर्न इस तरह से तैयार करने के बाद अब हमने शर्ट का दामन लेना है। तो अब ये किस तरह से लगाना है, इसके लिए ये देखें, ये जो इधर बॉर्डर है ना दिए हुए, तो इसको सेंटर से मैं कट कर लूँगी। डिज़ाइन के हिसाब से मैं देख कर कट करूँगी कि जितना हमने डिज़ाइन जो है ना वो हमारा ख़राब भी ना हो बॉर्डर इसका। तो इस तरह से ये देखें मैंने कटिंग करके जो नीचे वाला बॉर्डर है उसको मैं पूरा इसके साथ लगाऊंगी। जो सेंटर वाली पत्तियां हैं ना वो इसमें से निकल जाएंगी, इसमें डिज़ाइन आएगा ये वाला। और ये जो कागज़ के बाहर कोने रिंग के थोड़े थोड़े निकले हैं उनको दोनों तरफ से मैं कट करके नीट कर लूँगी। अब इस पैटर्न को फोल्ड करके ना इस तरह से इसका सेंटर में बनाऊंगी। इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेना है और फिर शर्ट का सेंटर भी इसी तरह से करना है। अब शर्ट के दामन को सीधा रखना है और इस पैटर्न को इसके ऊपर उल्टा रख कर सेंटर के साथ सेंटर को मिलाना है और फिर जो सिलाई लगी हुई है ना इस पैटर्न के ऊपर उसी के ऊपर सिलाई चला लेनी है। आप बिल्कुल सिंपल शर्ट के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं और प्रिंट सूट के ऊपर भी। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। ये देखें, एक साइड पर जोड़ने के बाद अब जो इसका नीचे वाला बॉर्डर हमने कट किया था ना उसको भी इस तरह से रखना है। इस तरह से जितना बॉर्डर हमने लेकर आना है ना उतना हमने कट करके बॉर्डर को, तो इस पैटर्न के ऊपर जो सिलाई लगी हुई है दूसरी तरफ उसी के ऊपर इस पर भी सिलाई चला लेनी है। तो ये देखें, ये दोनों तरफ इस तरह से जोड़ लिया है। अब कागज़ को अभी हमने उतारना नहीं है बल्कि ये 2 इंच तो चौड़ी जो है ना इनर पट्टियाँ मैंने 2 ली हैं वो हम नीचे वाली साइड पर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पहले एक साइड पर लगा लेना है। ये देखें, कागज़ वाली साइड जो है ना वो पट्टी के ऊपर रखी है और शर्ट की ये जो साइड है वो ऊपर रख कर जो सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर सिलाई चला लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी पट्टी लगानी है। अब हमने कागज़ को रिमूव करना है। डिज़ाइन जो है ना वो हमारा मुकम्मल हो गया है। तो अब कागज़ को हम निकाल देंगे। ये देखें, ये कागज़ मैंने सारा रिमूव कर लिया है। अब ये दोनों साइड की जो पट्टियां हैं ना इनको अच्छे से प्रेस करेंगे।
दोनों तरफ से अच्छे से प्रेस करने के बाद इन पट्टियों को फोल्ड करके उल्टी साइड से तुरपाई कर लेनी है। ये देखें, ये उल्टी साइड से मैंने तुरपाई कर ली है। देखें, उल्टी साइड पर कोई धागे वगैरह नज़र नहीं आ रहे, नीट सा बना है दोनों साइडों से। तो ये देखें, बॉर्डर भी कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखें, ये साइड वाले जो चौक है ना, वो भी मैं आपको रख कर इस तरह से पलटा लगाना दिखा रही हूँ। अक्सर बहनें पूछती हैं कि साइड से हमने किस तरह सिलाई करना होता है। तो ये कागज़ का एक पीस इसके नीचे रख कर ना, इस तरह से मैंने लेस रखी, फिर उसके ऊपर जो इनर पट्टी लगानी थी वो रख कर, तो ये मैंने इस तरह से लगा ली है। अब ये कागज़ को रिमूव करके ना, तो इस तरह से हमने कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके नीचे की तरफ इस जो एक पत्ती है ना साइड वाली, उसके ऊपर इतनी चौड़ी हमने पट्टी लगानी है कि उसके ऊपर हमने तरपाई लेकर आनी है। तो ये देखें जी, हमारा दामन कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको मैंने लेस पल्टा वगैरह सारा कुछ लगाकर फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। उल्टी साइड से सीधी साइड से कितना नीट, कितना प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।